गोकलैंड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सावियान हेवनली टॉम से वापस आने के बाद फॉलिंग स्टार पेविलियन पहुंच गया था, जहां मास्टर याओलाओ उसको बताते हैं कि जियामा एम्पायर में येन अलायंस पे अटैक हुआ है। अब इससे आगे की कहानी देखते हैं जियामा एम्पायर आर्क में। मास्टर याओ चैन सावियान को आगे बता रहे थे। येन अलायंस के बनने के बाद जियामा एम्पायर के सभी छोटे बड़े फ्रैक्शंस येन अलायंस के साथ पीस में रह रहे थे, लेकिन एक ऐसा सेक्ट जिसकी पावर पहले ज्यादा नहीं थी, द प्रोफाउंड लायन सेक्ट, उसने एकदम से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया और अपने आसपास के बाकी सभी सेक्ट पे कब्जा करने लगा, जिसमें प्रोफाउंड लायन सेक्ट का साथ दिया हॉल ऑफ सोल्स ने। वो जहां भी जाते हैं पूरे सेक्ट को खत्म कर देते हैं। उसके कुछ पावरफुल लोग इनके साथ मिल जाते हैं और बाकी सभी को मार के उनके सोल्स को हॉल ऑफ सोल्स वाले पकड़ लेते हैं। हॉल ऑफ सोल्स का नाम सुन के सावियान गुस्से में अपना हाथ टेबल पे मारता है। ये हॉल ऑफ सोल्स एक बार फिर से येन अलायंस और जियामा एम्पायर की क्या सिचुएशन है? क्या मेडुसा और मेरे दोनों भाई सही सलामत हैं? मेडुसा एक आर्मी के साथ मिस्टीरियस येलो माउंटेन रेंज में गई है और अभी मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस को बचाने में लगी हुई है। आगे फेंग जियान बोलते हैं, लिटिल फेई डॉक्टर एल्डर त्यान हुओ और चिंगलिन भी लेटर मिलने के बाद येन अलायंस चले गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए। ये वार स्टार्ट होने से पहले हॉल ऑफ सोल्स ज्यादा सामने नहीं आ रहा था। अब लगता है कि इस सबके पीछे हॉल ऑफ सोल्स की कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। ये सुनकर सावियान गुस्से में बोलता है, बस अब बहुत हुआ, मैं इसी वक्त येन अलायंस जा रहा हूँ। लेकिन मास्टर याओ चैन उसको एक मुक्का मारते हुए बोलते हैं, ठंड पकड़ ले, अभी तेरे सिंगल बॉडी के साथ वहाँ जाने से क्या ही चेंज हो जाएगा, और अब तू वैसे भी फॉलिंग स्टार पेविलियन का यंग मास्टर भी है। हाँ बिल्कुल सही, फॉलिंग स्टार पेविलियन का यंग मास्टर होने के नाते अब तुम किसी से हार नहीं सकते। याओ चैन ने ऑलरेडी एक लेटर सेंड कर दिया है पावरफुल लोगों को जमा करने के लिए, और साथ में फॉलिंग स्टार पेविलियन भी अपने कुछ एल्डर्स तुम्हारे साथ भेजेगा। आगे मास्टर याओलाओ बोलते हैं, जब सही टाइम आएगा तब मैं खुद एक स्पेस चैनल ओपन करके तुम्हें मिस्टीरियस येलो माउंटेन रेंज में भेजूंगा। ये सुनकर सावियान का माइंड थोड़ा सा शांत होता है। उधर जियामा एम्पायर में मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में मेडुसा और कुछ घायल सैनिक दिखाई दे रहे थे और प्रोफाउंड लायन सेक्ट का लीडर बोल रहा था, ये छोटा सा फ्रैक्शन अभी भी हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखा रहा है। मेडुसा, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, प्रोफाउंड लायन सेक्ट के सामने सरेंडर कर दे, वरना येन अलायंस से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। ये सुन के मेडुसा की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलती है, और ऐसा तू सिर्फ अपनी पावर के साथ करेगा। मेडुसा का वो एरो सीधा प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लीडर की इमेज प्रोजेक्शन में जाके लगता है और वो प्रोजेक्शन टूट के बिखर जाता है, लेकिन वो एरो वहाँ पे रुकता नहीं है। वो प्रोफाउंड लायन सेक्ट के आर्मी के बीच से होता हुआ उसके लीडर के पास जाके फट जाता है, जिससे वो लीडर उछल के दूर जाके गिरता है। उधर मेडुसा अपनी उसी ब्यूटीफुल और खतरनाक एटीट्यूड के साथ खड़ी हुई थी। तू सिर्फ एक भौंकने वाला कुत्ता है और कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे बता दूं कि इस टाइम मेडुसा का कल्टीवेशन लेवल 6 स्टार डिवीजन लेवल पे है, जो प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लीडर सीतियान के जैसा ही सेम है। मतलब प्रोफाउंड लायन सेक्ट का लीडर सीतियान भी 6 स्टार डिवीजन लेवल पे है। ये देख के येन अलायंस के सैनिक खुश हो रहे थे। हम सरेंडर नहीं करेंगे, येन अलायंस में कोई भी कायर नहीं है, हम अपने आखिरी सांस तक जियामा एम्पायर को प्रोटेक्ट करेंगे। उधर प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लीडर को उसके कुछ सैनिक उठा रहे थे, तभी वहाँ एक आवाज आती है, शर्मनाक। इसके बाद वहाँ हॉल ऑफ सोल्स के कुछ मेंबर्स भी दिखाई देने लगते हैं, जो बोल रहे थे, जाओ मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पे कब्जा करो, अगर सफल हुए तो ग्रेट त्याजन तुम लोगों को रिवार्ड देंगे। इसके बाद प्रोफाउंड लायन सेक्ट की सेना फोर्ट्रेस पे अटैक करने चल देती है, जहां फोर्ट्रेस पे अकेली मेडुसा ही खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब येन अलायंस के सैनिकों ने भी फॉर्मेशन बना के किले को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इस फॉर्मेशन ने प्रोफाउंड लायन सेक्ट की आर्मी के अटैक को रोक भी लिया था। अब यहाँ पे हमें जिया जिंग तियान, गो हुई और हाई बोदंग भी दिखाए जाते हैं, जो अब लड़ाई के लिए रेडी थे। साथ में लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर त्यान हुआ भी बोल रहे थे, ये बस कुछ पागल कुत्तों और ग्रीडी लोगों का झुंड है, मैं तो फाइट करने के लिए अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। लेकिन इनमें चिंगलिन को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अब एंशिएंट हेवन सरपेंट की फॉर्म से अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसको देख के लायन सेक्ट के सैनिकों की हवा सी टाइट हो गई थी। और फिर सिर्फ चिंगलिन ने ही लायन सेक्ट की पूरी आर्मी में खलबली मचा दी थी, जिसको हॉल ऑफ सोल्स और लायन सेक्ट का चीफ सीतियान बस खड़े हुए देख रहे थे। लेकिन हॉल ऑफ सोल्स को जल्दी ही कुछ समझ में आ गया था और फिर वो बोलता है, तो हेवनली स्नेक मैंसन से भी यहाँ पे कोई है? उधर सीतियान अपनी भागती हुई आर्मी से बोल रहा था, कायरो भागो मत, जो भी बिना परमिशन के पीछे हटेगा या भागेगा उसको मार दिया जाएगा। समझ में आया सबको? इन लोगों की डोबची जल्दी ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग अटैक करेंगे। लेकिन तभी एक पत्थर आता है हवा में उड़ता हुआ और सीधे सीतियान के माथे पर जाके लगता है। इस अटैक को देख शॉक्ड होकर सीतियान बोलता है, कौन है जिसने मुझ पर अटैक किया है? अब भाई लोग आगे जो भी होने वाला है उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि छोटी सी और प्यारी सी स्याव स्याव थी, जो हाथ में गुलेल लिए हुए किले पे खड़ी हुई बोल रही थी,
ब्ला ब्ला ब्ला, गंदे लोग, पूरा सर भी गंदे बालों से भरा हुआ है। सियाव सियाव को देख सीतियान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तू छोटी बच्ची, मैं तुझे मार दूंगा। उधर सियाव सियाव को देख के काइलिन चिल्लाती है, सियाव सियाव तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो, और तुम्हारे साथ जो एल्डर था वो कहाँ गया? वो एल्डर अपने आप को रस्सियों से खोल रहा था। क्वीन मेडुसा, मुझे माफ कर दो, मुझे लिटिल सियाव सियाव ने अपनी बातों में फंसा के बांध दिया था। उधर सियाव सियाव अभी भी दीवार के पास खड़ी हुई थी, जिसको देख के काइलिन एक बार फिर चिल्लाती है, सियाव सियाव यहाँ वापस आओ। लेकिन सियाव सियाव भागती हुई बोलती है, नहीं, मुझे मम्मी की हेल्प करनी है और साथ ही मम्मी के साथ मिलके यन अलायंस को प्रोटेक्ट भी करना है। अब भागती हुई लिटिल सियाव सियाव पे 9th तियानजुन की नजर पड़ जाती है। ओह, तो तुम मेडुसा की बेटी हो? यह आवाज सुनकर सियाव सियाव थोड़ी कंफ्यूज होकर बोलती है, यस भाई, मानवा और नोवेल में 9th तियानजुन एक मेल है, लेकिन डोंगुआ में उसको फीमेल दिखाया गया है, तो यहाँ पे 9th तियानजुन को मेल देख के कंफ्यूज मत होना। सियाव सियाव के जवाब को सुन के 9th तियानजुन बोलता है, बहुत बढ़िया, और फिर वो उस प्रोटेक्टिव बैरियर पर अटैक करके उसको तोड़ देता है। सिट, बैरियर टूट चुका है। चिंगलिन अपनी डोवची से बने उस बड़े से सांप से 9th तियानजुन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन 8 स्टार डोजुन और 6 स्टार डोजुन में बहुत ज्यादा अंतर होता है, इसलिए अब चिंगलिन का ये बड़ा सा सांप टूट के बिखर चुका था और चिंगलिन ब्लड उगलती हुई पीछे गिरने लगी थी, जिसको एल्डर तियान हुआ संभालने के लिए आ गए थे। अब सियाव सियाव के सामने खड़ा था 9th तियानजुन। बच्ची, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हॉल ऑफ सोल्स लेकर जाऊंगा। अब 9th तियानजुन को देख के सियाव सियाव रोने लगी थी, जिसको बचाने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन दौड़ती हैं, लेकिन 9th तियानजुन के अटैक ने उनको भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। अब सियाव सियाव रोती हुई 9th तियानजुन से बच के भाग रही थी। हे छोटी बच्ची, कहाँ भाग रही है? मेरे पास वापस आ जा। लेकिन इससे पहले कि 9th तियानजुन सियाव सियाव को पकड़ पाता, उन दोनों के बीच में एक हैवी रूलर आके गिरता है और साथ में एक आवाज भी आती है, उसको टच करने की गलती मत करना। और फिर सियाव सियाव पर्पल कलर की हवा में उड़ती हुई साव्यान के पास पहुंच जाती है, जो अब साव्यान की गोद में बैठी हुई थी और उसको ही देख रही थी, जबकि साव्यान बोल रहा था, 9th तियानजुन, तू कुत्तों की फौज के साथ वुमेन और बच्चों को मारने के लिए आया है? क्या तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? यहाँ साव्यान के साथ फॉलिंग स्टार पैविलियन से आए बाकी डोवजुन लेवल के लोग भी खड़े हुए थे। साव्यान को देख के 9th तियानजुन चिल्ला के बोलता है, साव्यान तू एक बार फिर से। उधर 9th तियानजुन को इग्नोर करके साव्यान लिटिल सियाव सियाव को देख रहा था। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। लेकिन सियाव सियाव तो इतनी देर से साव्यान को ही घूरे जा रही थी और अब उसको कुछ समझ में आ भी गया था, जिससे उसकी आंखों में भी चमक सी आ गई थी। फिर अगले ही पल वो खुश होकर बोलती है, डैडी। और सियाव सियाव के मुंह से ये वर्ड सुन के साव्यान एकदम से चौंक गया था। क्या? लेकिन अब सियाव सियाव जोर जोर से चिल्ला रही थी, डैडी डैडी डैडी। और सियाव सियाव की आवाज सुन के एल्डर तियान हुआ बोलते हैं, क्या? मैं तो बूढ़ा होकर मरने से पहले तक सिंगल ही था और इस लड़के के पास एक बेटी भी है और वो भी इतनी यंग एज में। इन दोनों की बातें सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ी सी कंफ्यूज खड़ी थी। देखो भाई, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि नोवेल में साव्यान सियाव सियाव को पहचान लेता है और एल्डर तियान हो लिटिल फेरी डॉक्टर को भी पता था कि सियाव सियाव साव्यान की बेटी है, लेकिन मानवा में उसको थोड़े लाइट में दिखाया गया है। अब साव्यान भी सियाव सियाव से बोल रहा था, हे छोटी बच्ची, मुझे डैडी बोलना बंद करो। लेकिन सियाव सियाव ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं थी और वो अपनी आंखों में चमक लिए बोलती ही जा रही थी, नहीं, आप ही मेरे डैडी हो। आपके पास भी सियाव सियाव के जैसे सेम आंखें हैं, सियाव सियाव के जैसे सेम नाक भी है, इवन सियाव सियाव के जैसे ही सेम माउथ भी है। सियाव सियाव की बातें सुन के एल्डर तियान हुआ बोलते हैं, देखो उस बच्चे की बातें सुनो, साव्यान तुम तो एक बीस्ट निकले। लेकिन ये सुन के साव्यान बोलता है, क्या तुम लोगों के पास भी आंख, नाक और मुंह नहीं है? लेकिन फिर सियाव सियाव साव्यान को पकड़ते हुए बोलती है, और ये जाना पहचाना ओरा, जब मैं मम्मी के पेट में थी तब आप हमेशा हमारे आसपास ही रहते थे। ये सुन के साव्यान को समझ में आने के बाद बोलता है, तुम्हारी मम्मी? और साव्यान के इतना बोलते ही लिटिल फेरी डॉक्टर, एल्डर तियान वो, हाय बोदोंग और बाकी सभी मेडुसा की तरफ देखने लगते हैं, जो उनसे नजरें चुरा रही थी। उसको ऐसे देख के वो सभी बातें बनाने लगते हैं। अब ये कंफर्म हो गया है, मुझे पहले भी शक था, क्योंकि सियाव सियाव साव्यान से काफी मिलती जुलती है। साव्यान और क्वीन मेडुसा के बीच जरूर कुछ चक्कर है। क्या जूनर को उसके बारे में पता है? और ये सब बातें सुन के काइलिन चिल्ला के बोलती है, सब चुप हो जाओ, उसका नाम काई जियाओ है, इसका मतलब है डीप एंड क्लियर वाटर। इस नाम का साव्यान से कोई लेना देना नहीं है। और ये सुन के साव्यान को वो छोटी नागिन याद आ जाती है, काई जियाओ, जियाओ काई, क्या तुम लिटिल काई हो? और साव्यान को ऐसा बोलते देख हाय बोदोंग बोलता है, ओह तो ये सच है, ये दोनों बाप बेटी ही हैं। आगे एल्डर तियान हुआ बोलते हैं, देखो उसको अब सब याद आने लगा है, क्या इसको बस जूनर जैसी ब्यूटी काफी नहीं थी? साव्यान तुम सच में एक बीस्ट हो। लेकिन तभी साव्यान पे एक अटैक होता है, बस बहुत हुआ। लेकिन साव्यान उस अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है।
डैम इट, तुम लोगों ने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन ये फैमिली ड्रामा बहुत मजेदार था। अब 9th तियानजुन को अटैक करते देख एल्डर तियानहुआ चिल्ला के बोलते हैं, हे 9th तियानजुन, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम अभी तक सिंगल हो। ये सुन के 9th तियानजुन चौंक के बोलता है, क्या तुम्हारे सर पे कोई चोट लग गई है क्या, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, वो छोटी लड़की अब मेरी है। उसके जैसी रिच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाली सोल मेरी सोल को पावरफुल बनाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन स्याओ स्याओ के बारे में ये बात सुन के मैड्यूसा को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तूने स्याओ स्याओ को टच करने की हिम्मत की तो मैं खुद तेरी हॉल ऑफ सोल्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। काइलिन को गुस्से में देख स्याओ स्याओ तो खुश हो रही थी, लेकिन सावियान उससे बोलता है, काइलिन, स्याओ कुआई और तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, लेकिन इस बार मुझे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने दो। आ जाओ 9th तियानजुन, अब टाइम आ गया है हमारी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का। अब सावियान के पर्पल कलर की हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी से बाहर आने लगी थी, जिसको देख के स्याओ स्याओ खुश होकर बोल रही थी, वाओ, डैडी को अब गुस्सा आने लगा है। सावियान को आगे आते देख काइलिन स्पीचलेस खड़ी हुई थी। अब उसके दिमाग में पुरानी सारी बातें चलने लगी थी कि कैसे सावियान एक कचरे से इस लेवल तक पहुंच गया है जहां अब वो उसको प्रोटेक्ट करने के लायक हो गया है। तो भाई लोग, इससे आगे होने वाली लंबी सी फाइट को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। इस पार्ट को बस स्याओ स्याओ के ही नाम करते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।